दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो 100% आपका इनकम डबल होगा। 50,000 रुपया आप मंथली कमा सकते हैं, इजीली कमा सकते हैं। और खर्च खर्च कुछ नहीं, ना के बराबर है। दोस्त यदि आप किसान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं या कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो आप इसको पार्ट टाइम भी आप कर सकते हैं। और गर्मी में तो बेस्ट है। गर्मी में तो इसको पूछना ही नहीं कितना डिमांड है। बच्चे बच्चे के पास इसका डिमांड होता है। बड़े बूढ़े भी इसको खरीद कर सेवन करते हैं। और यदि आप आलू का बिजनेस कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप कर सकते हैं इसको। और यदि आप बेचते हैं मार्केट में तो शाम को ही बेचते होंगे, इवनिंग में ही। तो सुबह से लेके जो दोपहर का जो टाइमिंग होता है ये आपके पास तो खाली है। इस टाइम को आप यूज कर सकते हैं, या आलू के साथ साथ भी कर सकते हैं, या किसी एक और लड़के को रख सकते हैं अपने बगल में। जिस मार्केट में कर रहे हैं वहीं आप करिए, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। जहाँ कर रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, ठेला पे बेच रहे हैं, कहीं भी होलसेलर है, तो वहीं पे इस बिजनेस को करिए। दोस्त करना क्या है, इससे पहले कि हम एक राय लेना चाहते हैं मैटर पर, आइडिया बताने से पहले। दोस्त हमारे ही रिलेशन में 3 भाइयों का बीच में ही स्वर्गवास हो गया। उनके बच्चे अनाथ हो गए। दोस्त इसीलिए हमको हर वीडियो में 1 मिनट का मैसेज देना पड़ता है, क्योंकि हम खुद भी एनजीओ चलाते हैं, मदद करते हैं बच्चों का। दोस्त WHO के अनुसार आप गूगल में सर्च कर लीजिए, और आपके देश में क्या स्थिति है, आप किस देश से हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। WHO के अनुसार हर साल 80 लाख से ज़्यादा लोगों का स्वर्गवास हो जाता है। मतलब 1,60,00,000 बच्चे अनाथ हो जाते हैं। 1 करोड़ बच्चे अनाथ हो जाते हैं नशा के कारण, गुटखा के कारण। दोस्त यदि कोई माता पिता यदि गुटखा खाते हैं या कोई नशा करते हैं और उनका बीच में स्वर्गवास हो जाता है और बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो उनका दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है? आप कमेंट करके बताइए, हम आपको 5 ऑप्शन देते हैं। पहला, माता पिता स्वयं जिम्मेदार हैं। दूसरा, पड़ोसी, रिश्तेदार या दोस्त जो उनको नशा करने के लिए प्रेरित करते हैं और प्यार से जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तीसरा, जो उनका प्रचार करते हैं, नशा का प्रचार करने वाले। चौथा, जो प्रचार करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, प्रचार करने वाले को फॉलो करने वाले। या पांचवा, सरकार। पांचों में जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, ज़्यादा दोषी कौन है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों हो सकता है तो इसको शेयर ज़रूर करिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और यदि आपको ऐसा लगे कि मैसेज में दम नहीं है, या हम जो बिज़नेस आइडिया बताने वाले हैं वो किसी काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है, तो आप इसको किसी को शेयर ना करें। और कमेंट करके भी बताएं कि ये बिज़नेस आइडिया आपको अच्छा नहीं लगा। और बिज़नेस आइडिया अगर अच्छा लगा तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि गरीबों की भलाई होगी, किसान भाई का भलाई होगा अगर वो आगे बढ़ गए तो। और ये 2 स्टेप में बताएंगे, आप कमेंट करने से पहले दोनों स्टेप को सुनिएगा। अगर दोनों स्टेप नहीं सुनते हैं तो कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आधे इन्फॉर्मेशन में कमेंट करते हैं तो फिर कोई इसका अर्थ नहीं निकलेगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप ऑलरेडी आलू का खेत बिजनेस कर रहे हैं, आप किसान हैं, तो आप नींबू खरीदना है आपको। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम आपको नींबू खरीदना है। और पानी 1 रुपया लीटर मिलता है। 20 रुपया का जार आता है 20 लीटर का, वो आप ले लीजिए, ठंडा पानी। और एक मिट्टी का जो घड़ा आता है, मिट्टी के घड़े में उसको डाल लीजिए पानी को। मिट्टी के घड़े में डालने से फ़ायदा ये होगा कि वो हमेशा चिल रहेगा।
तो जहाँ भी आप आलू बेच रहे हैं वहीं पे रखिए। और चूँकि आप सुबह से शाम तक 4 बजे तक तो खा लो ही है, और आलू बेच भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई अगर मांगता है कि हमको नींबू पानी चाहिए तो आप पानी नींबू पानी दे दीजिए, उसको आसानी से दे सकते हैं। दोनों साथ साथ में हो सकता है, या अपने साथ एक रख लीजिए, वर्कर रख लीजिए। तो चूँकि 1 रुपया का 1 लीटर मतलब अगर एक गिलास में कितना आता है, 250 ग्राम, 25 पैसा का पड़ा पानी, 50 पैसा का मान लीजिए पानी पड़ा, और नींबू 50 पैसा। तो 1 रुपये में 1 गिलास आप बेच रहे हैं। 15 रुपया गिलास बिकता है, 20 रुपया गिलास बिकता है। 10 रुपया भी अगर मुनाफा होता है एक गिलास में, अगर 200 गिलास बेच दिए, 200 गिलास तो आराम से बिक जाएगा। तो 2000 रुपया, 2000 रुपया आप पर डे मुनाफा कमा रहे हैं। तो महीने का 60,000 रुपया मुनाफा, 50,000 रुपया भी मान के चलिए। गर्मी के सीजन में तो 50 से 60,000 रुपया मुनाफा केवल आप नींबू पानी बेच के कर सकते हैं। और सिंपल से, आप जिस बाज़ार में हैं वहीं पे नींबू भी है और पानी भी है। नींबू पानी बेचिए, एक्स्ट्रा इनकम आप गर्मी में जनरेट कर लीजिए 2 लाख का। 4 महीने में आप 2 लाख रुपया कमा सकते हैं इजीली, 1.5 से 2 लाख रुपया। जब आप 2 लाख रुपया इनकम कर लेते हैं तो आपको इसको करना क्या है दोस्त? आपको करना यह है कि 2 लाख का आलू नेक्स्ट ईयर, जब भी आलू का पैदावार होता है उसी टाइम में 2 लाख का आलू खरीद के आपको कोल्ड स्टोरेज में रखना है। ये पैसिव इनकम है, इसके लिए आपको बार बार मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। किसान से लिए और कोल्ड स्टोरेज में रख लिए, और वहीं आलू जब जुलाई अगस्त में जब कॉस्टली होता है तो फिर उसको निकालिए, और आप डबल से ट्रिपल प्रॉफिट कर सकते हैं। 10 रुपया जो आलू आप खरीद कर उसमें रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में, आप 30-40 रुपया 50 रुपया किलो तक आप बेच सकते हैं। और आपका रिटेलर का शॉप है ऑलरेडी, होलसेलर का तो है नहीं, तो आपका मार्जिन अच्छा निकलेगा, डबल तो निकल जाएगा। डबल का मतलब आप 2 लाख रुपया अगर लगाते हैं तो 2 लाख रुपया तो आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा इजीली। 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया प्रॉफिट होगा। अगर 3 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, 2 लाख रुपया भी प्रॉफिट होता है, तो फिर नेक्स्ट ईयर 3 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, फिर 6 लाख का प्रॉफिट होगा। 6 लाख रुपया अगर प्रॉफिट हो गया तो फिर वहाँ से आपको आपका इनकम डबल ट्रिपल हो जाएगा। कहाँ आप 25-30 हज़ार रुपया एक ठेला लगा के महीने का कमा रहे हैं, और कहाँ छोटा सा बिजनेस टिक लगाएंगे तो आपको 50-60 हज़ार, 1 लाख रुपया महीना तक कमा सकते हैं। बाद में फिर पैसिव इनकम के लिए दुकानें खोल सकते हैं, पार्लर का दुकान खोल सकते हैं, टेंट हाउस का दुकान खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर के साथ साथ आप सैलून का दुकान खोल सकते हैं। टेक्नीशियन रख के वहाँ से 30-35 हज़ार रुपया आपको इनकम, पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगा। दोस्त, ये बिजनेस आइडिया अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि गरीबों की भलाई हो सके। थैंक यू।